नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह और आपने एक बार फिर से देखना शुरू कर दिया है बुंदेलखंड कनेक्शन। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बस अब कुछ ही दिन बाद है। ऐसे में हम चुनाव पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं ब्रजेंद्र कुमार व्यास जी से, जो कांग्रेस के गद्दावर नेता भी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका थैंक हमारे यू कनेक्शन बुंदेलखंड कनेक्शन में। जी। सर, कांग्रेस एक समय में बहुत बड़ी पार्टी थी। आज ऐसा क्या हुआ जो उसे गठबंधन की बैसाखी का सहारा लेकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस वैसे भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जी। आज भी है। लेकिन क्या हुआ कि विगत कुछ सालों में जैसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, जी। तो एक्चुअली जो कांग्रेस का वोट था वो उसमें समाजवादी पार्टी, कन्वर्ट हुआ। वो उसमें कन्वर्ट हुआ। जी। मुस्लिम वोट था वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया, और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब था वो मायावती जी के साथ शिफ्ट हो गया। हम जी। उत्तर प्रदेश की हालात की बात कर रहे हैं जी। आपसे। जब ये वोट दोनों शिफ्ट हो गए, जो मेजर वोट कांग्रेस के साथ जुड़े थे, जी। तो नेचुरली है कमजोर होना उनका। लेकिन आज पुनः लोगों ने समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी आजकल हमारे साथ गठबंधन में है, जी। हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अ, अब लोग पुनः वापस आए हैं। आपने देखा होगा, हमारा जो नगर निगम का चुनाव था और विधायक का चुनाव था, विधायक के चुनाव में मुझे यहाँ 8,000 10,000 वोट मिले, और वही जस्ट 4 महीने बाद जब मेयर का चुनाव हुआ तो हमें 40,000 वोट मिले। क्यों? क्योंकि मुस्लिम टोटल शिफ्ट हो गया कांग्रेस के साथ, जिस कारण से हम झांसी सदर सीट पे ही 40,000 वोट हमने इकट्ठा किया। आपको नहीं लगता तो अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मायावती का वोट भी इस बार शिफ्ट हो रहा है। आपको नहीं लगता जैसे जो 3 तलाक का मुद्दा था उसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल ही कन्वर्ट होके आई? देखिए, मैं मान सकता हूँ कि जो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुशिक्षित और जो आज के समय में शहरीकृत महिलाएं हैं, वो तो हो सकता है कुछ एक आध % होंगी मैक्सिमम, जो कि शिफ्ट हो सकती हैं भाजपा की तरफ। लेकिन बाकी आज की स्थिति में अभी मुस्लिम समुदाय में इतनी जागरूकता नहीं है कि पत्नी के निर्णय पति के विरुद्ध हों। ऐसा प्राय संभव नहीं है मुस्लिम समाज, क्योंकि अभी इतनी शिक्षित और इतनी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हुई है, जिस कारण से उनके निर्णय प्रभावित पत्नियां उनके निर्णय को प्रभावित कर सकें। चलिए, बात करते हैं भ्रष्टाचार पर। जी। एक और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, उसके लीडर, जी। पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। इस समय वो भ्रष्टाचार से घिरे हुए। जी। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप जन और वो भ्रष्टाचार के लिए न्यायालय से पर उस पर छूट कराए हैं, क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप देखिए, जनता को कन्वर्ट कर पाएंगे? भ्रष्टाचार, केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं है अभी तक। आप देखिए, केजरीवाल जी के खिलाफ वो भी मनी ट्रेल नहीं पाई गई। जी। एक चीज। दूसरा, वो ही व्यक्ति जिसने 7 बार मना किया है कि केजरीवाल जी का नाम नहीं है, और जैसे ही वो भाजपा में उसने डोनेशन दिया, और वो 8वीं बार में ये कहने लगा कि केजरीवाल जी से हम मिले थे और हमने ये काम किया। मैं मान लेता हूँ, मैं यही मान लेता हूँ कि 300 करोड़ का आरोप है पुलिस शराब घोटाला। इस बात पे तो आप चर्चा कर रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का 9,000 करोड़ का नहीं देख रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी कही है कि ये पर्दाफाश हो गया है। वैक्सीन बनाने वालों से भी 500 करोड़ रुपए चंदा लिया गया है, जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड डाली गई है। उसके बाद जैसे ही उसने पार्टी में पैसा ट्रांसफर किया, उनकी रेड के मामले समस्त वहीं समाप्त कर दिए गए। तो ये क्या है? इसे क्या कहेंगे आप? जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक घोषित किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एसबीआई ने ये तथ्य देने से मना किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तब वो मजबूरी में उसने पूरा चिट्ठा रखा कि कितना पैसा कहां कहां से आया है। और उसमें देखिए आप, पूरा 45% लोग जो जिन पर दबिश डाली गई है, जिन पर सीबीआई और ईडी की रेड हुई है, उन्होंने जैसे ही डोनेशन दिया वो बाहर। ये क्या है? इसे क्या कह सकते हैं? चलिए बात करते हैं झांसी सीट की, झांसी ललितपुर सीट की। जी। पिछली बार अनुराग शर्मा
3,66,000 वोटों की रिकॉर्ड जीत से जीते। जी जी। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, एक साथ उनके साथ मोदी की गारंटी है और एक साथ आप यहाँ ऐसे जनता से आप देखिए कैसे अपने आप में जहां मोल्ड तक अप कर मोदी जी पाएंगे? की गारंटी की बात करेंगे तो क्या काला धन वापस आ गया? ये भी तो गारंटी थी। हम्म, क्या 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आ गए? उन्होंने 370 की बात कही थी, उन्होंने राम मंदिर की बात कही थी। अगर 370 राम मंदिर की बात जो उन्होंने की वो ठीक है, लेकिन हम उनकी गारंटियों की बात कर रहे हैं। क्या 370 क्या उनका 15 लाख रुपए आ गया? क्या काला धन वापस आ गया है? क्या 2 करोड़ नौकरियां देने की वचनबद्धता थी उनकी, क्या वो दी गई हैं? नौकरियां कम हो गई हैं देने की बजाय। क्या इसके अलावा किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, क्या हुई है? वो गारंटियां कहाँ है? उन गारंटियों का क्या असर है? वो भी तो दी थी उन्हीं ने, वो किसी दूसरे ने दी थी, वो मोदी जी ने ही दी थी। हाँ, देखिए, तो ये हमने आपको बताया 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय डबल, 15 लाख रुपए अकाउंट और काला धन। जी। ठीक है, जहां तक आप लोकल पे आ जाइए, जनता की मूलभूत आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही। हर हर घर में जल, वो आज देखिए, आप पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी मोहताज नहीं हो रहा है। आप आज लाइट की बात कर रहे हैं, अभी हर कम से कम 25 लोग यहाँ से गए हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है और रात भर लाइट नहीं आई है, 11:30 बजे लाइट चली गई थी, अभी तक नहीं आई है। अभी एसडीओ से कहा है तो वो कह रहा है मैं अभी यार ट्रांसफार्मर चेंज करा रहा हूं। ये बिजली की स्थिति है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट जरूर पूरे होंगे। उनकी गारंटी सुनिश्चित मान लीजिए, राहुल गांधी जो कहेंगे वो करेंगे। जैसे उन्होंने कहा 1 लाख रुपए प्रति महिला दिया जाएगा साल का, 8,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, तो दिया जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा 50% महिलाओं का आरक्षण होगा सरकारी नौकरियों में, तो होगा। उन्होंने कहा है कि 400 रुपए मनरेगा में और 150 दिन काम मिलेगा, तो मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए राहुल गांधी की जो नीतियां हैं उससे जनता आज प्रभावित हो रही है और जनता कांग्रेस के पक्ष में बहुत तेजी से उभर रही है। आज दोनों युवराज, एक प्रदेश के और एक देश के, झांसी में उनका आगमन हो रहा है और वो आज जनता को संबोधित करने आते जी। हैं। क्या लगता है आपको, दोनों युवराज क्या निश्चित रूप इतनी से जनता को अपनी ओर कर पाएंगे? देखिए, क्या राहुल गांधी के वादों से उनकी जनता न्याय प्रभावित यात्रा होगी? ने ही बहुत हद तक पूरे देश में परिवर्तन लाया हुआ है। जी। आज वो यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को और अधिक संबल मिलेगा और अधिक मजबूती मिलेगी। लोग, आप देखिए आज वहां की भीड़ देखना, आप स्वतः स्फूर्त भीड़ होगी, कोई किसी को बुलाई नहीं गई है भीड़। लोग अपने आप राहुल गांधी को सुनने और अखिलेश जी को सुनने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बृजेंद्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज जी, जिन्होंने चुनाव पर सारी बातें की। अब देखने वाली बात यह है कि जनता 20 मई को किसके सर पर ताज रखती है। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।